रूपानी हील बाज ना मिले, कि पहने रूपानी हील बाज ना मिले, हो सीधी सादी डील बाज ना मिले। कि पहने रूपानी हील बाज ना मिले, हो सीधी सादी डील बाज ना मिले, लूली मिले लंगड़ी मिले या मिले कानी, बस प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले। जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया मेरी जान। अब यहाँ से मुझे आगे बढ़ना है और फिर से इस वक्त इस महफिल को कहकहाजार बनाना है। लखनऊ के एक शायर ने कहा था, कभी क्या दौर था जब फिक्र रहा करती थी, मेहमान कोई आ जाए तो खाना खाऊं। इस दौर पे लानत है कि अब सोच रहा हूँ, ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। ये हजरात गिरामी तंजिया व मज़ाहिया शायरी का कमाल है। बहुत नवाजिश। ये तंजिया व मज़ाहिया शायरी का कमाल होता है हजरात गिरामी। जो तंजिया व मज़ाहिया शायर होता है उसकी एक कोशिश रहती है कि आप हजरात के जहनों को गुदगुदाए भी और कहीं कहीं एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा पैगाम मिल जाए तंजिया व मज़ाहिया शायरी में। आइए ये कमाल देखें। और मोहतरम सौरभ जायसवाल साहब, आपसे गुजारिश करूं कि आप तशरीफ लाएं। आपसे गुजारिश है कि आप जोरदार तालियां बजा कर इस्तकबाल। बस भाई, बहुत 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 धन्यवाद आपका। हाँ बस थोड़ा सा टाइम आप दे दीजिए और देखिए। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग भाई इतना अच्छा सुन रहे। हम आपको यकीन से बताएं, अगर हमारे बस में होता तो पूरे हिंदुस्तान में मैं आपको सुनने के लिए ले चलता। और जमील भाई को आप लोग इतना दौड़ दौड़ के माला पहना रहे हो, इतना दौड़ दौड़ के माला पहना, हमें लग रहा है इनके घर तक न पहुंच जाना। मैं तो जमील भाई को बहुत बहुत यार मुबारकबाद देता हूँ। बड़ी मैं आपकी तारीफ भी करता हूँ कि आपने इतने माला पहने। हमको एक माला पहनाया गया, हम आज तक टेंशन में हैं। हम बहुत टेंशन में। मैं अभी सना पढ़ रही थी तो भाई आप लोग बड़े अच्छे से सुन रहे थे, हम भी उनको बहुत अच्छे से सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे आशिक 1000 बैठे हैं। अब हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उन्होंने सर्वे कहाँ से करवाया है ना? ये एक क्लियर बात होनी चाहिए। अगर बात हो गई हो तो जरा जोरदार तालियां बजाइए। हाँ क्या बात है, ठीक है। क्या कहना भाई सौरभ? बाबा देखिए अभी जब सना पढ़ रही थी तो चाय वाला डिस्टर्ब कर रहा था बहुत ज्यादा ना। हम आपको यकीन बता रहे हैं, चाय वाला यहाँ भी डिस्टर्ब कर रहा है और चाय वाला वहां भी डिस्टर्ब कर रहा है। चाय बड़ी दिक्कत कर रही है। अब लग रहा है कि हाँ बिल्कुल मामला सही है। तो मैं आपको देखिए यकीन से बताऊं, जमील भाई ने कहा कि मैं सौरभ जायसवाल को बुला रहा हूं। सर चाइना के पास एक वाल है, वो अंतरिक्ष से दिखाई देती है, उसको इस बात का बहुत घमंड है। लेकिन हिंदुस्तान के पास वाल ही वाल है, हिंदुस्तान ने कभी घमंड नहीं किया। जायसवाल, अग्रवाल, बरनवाल, मोदनवाल, कोई हंसने की बात नहीं, सबका बाप केजरीवाल। तो ऐसी चीजें होती हैं। देखिए आप लोग बहुत है क्या कि ये सब लोग पूरी बातें करते हैं। मैं आधी बात आपके लिए छोड़ दूंगा क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग होशियार आदमी। इन लोगों को आप पे विश्वास नहीं है, इसलिए पूरा सुनाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बड़ी अंदर की बात बता रहा हूं कि बता दूं। मैं शादी से पहले कुंवारा था। ये बड़ी टेक्निकल बात है, इसको कभी कभी लोग 2-3 महीने के बाद समझ पाते हैं। आप तुरंत समझ गए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं शादी से पहले कुंवारा था, तब मैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था।
मैं शादी से पहले कुंवारा था, तब श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। फिर हमारी शादी तय हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। हमारी एंगेजमेंट हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। सर हमारा तिलक हुआ, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार खत्म ही नहीं हो रहा था। फाइनली हमारी एक दिन शादी हो गई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। एक दिन हमारी श्रीमती जी हमारे सामने मुंह धो के खड़ी हो गई। यकीन मानिए कि श्रृंगार से विश्वास उठ गया। अब मैं हास्य रस की कविताएं लिखता हूँ। हाँ, अच्छा पहले मुझे लगता था सिर्फ मेरा ही विश्वास उठा हुआ है, लेकिन भाई साहब ने इधर से ऐसी तालियां बजाई, अब मैं पूरा कॉन्फिडेंस में हूँ कि इनका भी विश्वास उठा हुआ है। एक बार इनके उठे हुए विश्वास के लिए तालियां बजाइए। अच्छा पहले मुझे लगता था सिर्फ इनका ही विश्वास उठा हुआ है, ऐसे इधर से लोगों ने तालियां बजाई तो मुझे लगता है पूरे विश्व का विश्वास उठा हुआ है। एक बार आपके उठे हुए विश्वास को मैं प्रणाम करता हूँ। हाँ, मैं आपको बताऊं कि सर पत्नी और सरकार दोनों एक जैसे होते हैं, बिल्कुल दोनों एक जैसे होते हैं। पत्नी को भी चुनने का मौका मिलता है, सरकार को भी चुनने का मौका मिलता है। चुनने के बाद ना सरकार सुनती है, हम कहेंगे अरे वाह 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 वाह, क्या कहना भाई वाह। पहले हमको लगता था सिर्फ मेरी नहीं सुनती है, अब इनकी भी नहीं सुनती है। हाँ, अरे नहीं हुई है तब होगी, तब नहीं सुनेगी। अच्छा मैं आपको बताऊं कि कभी कभी आप लोग गलत जगह पे ताली बजा देते हो। हर बार मैं आपको बताऊं कि मलिका का मतलब मलिका शेरावत नहीं होता, कभी कभी मल्लिकार्जुन खड़गे होता है। क्या कहना, वाह वाह वाह। खड़गे जी काफी अच्छे टाइप के व्यक्ति हैं। मजे की बात सर ये है कि 5 साल के बाद आप सरकार बदल सकते हैं। क्या कहना, वाह। दूसरे में बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। तो बिल्कुल मैं बता रहा हूं कि हमारे एक मित्र हैं सर शुक्ला जी, हमारे एक मित्र हैं शुक्ला जी, उनकी नई नई शादी हुई। शुक्ला जी के चाचा बस्ती से लखनऊ आए, उनके स्वागत में सम्मान में सारी तैयारियां की गई। हाँ बिल्कुल नहीं, ये देखो शुक्ला जी हैं, इनके स्वागत में सम्मान में सारी तैयारियां की गई। शुक्ला जी के चाचा के लिए भोजन लगाया गया। भोजन करने के बाद शुक्ला जी के चाचा ने शुक्ला जी को बुलाया, कहा बेटा सब तो सही है लेकिन बहू ने दाल पतली बनाई है। वाह वाह वाह। अगर शुक्ला जी का जवाब पूरे विश्व का जवाब हो तो इसे ठहाकों और तालियों में तब्दील करिएगा। शुक्ला जी ने कहा चाचा, जो स्त्री पुरुष की हालत पतली कर सकती है उसके लिए दाल कौन बड़ी बात है। तब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि खिले हुए रोज सी लगती है। हमसे लोगों ने कहा कि पत्नी और साली के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करो, तो मैंने पत्नी और साली के बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया है। मैंने कहा कि खिले हुए रोज सी लगती है, कैटरीना के पोस्ट सी लगती है, पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। तुम्हारी तो भी हुई नहीं। पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। एक बहुत बड़ी समस्या आई, हमने उस समस्या से हाथ निकाला। जब वो वीडियो इंस्टाग्राम पे पड़ा तो पूरे विश्व भर की औरतों ने हमको गालियां दी। हाँ, तो मैंने उस समस्या से हाथ से निकाला। अगर बात पहुंचे तो आनंद लीजिएगा। बिल्कुल, मैंने कहा कि पहिने रूपानी हील बाज ना मिले, कि पहिने रूपानी हील बाज ना मिले, हो सीधी साधी डील बाज ना मिले। कि पहिने रूपानी हील बाज ना मिले, हो सीधी सादी डील बाज ना मिले, लूली मिले, लंगड़ी मिले, या मिले कानी, बस प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले। ये तरीका नहीं है यार भाई, ये अच्छी बात नहीं है भाई। ना मुझे मजबूरन यहाँ उठ के आना पड़ा। हजरात ग्रामी देखिए कितने आपके नजरों के सामने ये कैमरे लगे हुए हैं।
जहां हम शोरा इकराम की पजीराई हो रही, वहीं आपकी अदब नवाजी भी देखी जा रही है। लिमरा एजेंसी के जरिए लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, तो आप कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे आपके शहर का नाम बदनाम हो, क्योंकि बिस्वा हजरात गिरामी पूरी उर्दू दुनिया में किसी के ताल्लुक का मोहताज नहीं है। मैं बहुत छोटा सा था, मुझे ज़ौक़ हुआ, सबसे पहले आपके शहर का मुशायरा मैंने देखा। यकीन मानिए, कौन ऐसा हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा शायर है जो आपकी सरजमीन पर ना आया होगा। तो ये आपकी तहजीब है हजरात गिरामी, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। दिल की आवाज से, लिमरा एजेंसी से तमाम हमारे ये जो यूट्यूबर हैं ये लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो मैं आपसे दस्त बस्ता हाथ जोड़कर विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं कि जो तहजीब है आपके शहर की, इसको बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी है। एक मर्तबा तहजीब के दायरे में एक मर्तबा जोरदार तालियां बजाएं तहजीब में। बहुत शुक्रिया हजरात गिरामी, बस इसका ख्याल रखें आप हजरात। बस 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, अरे नहीं नहीं, देखिए क्या है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, साथ भैया को और नियर भैया को, सबको अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोग इतने ऊर्जावान लोग हैं। हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ हाथ नहीं लोग उठाते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि लोग नहीं, जैसे वहाँ यूरिया की बोरियां रखी हुई हैं। हाँ, तो इससे मजा लें आप। हाँ, तो आप लोग बिल्कुल मस्ती के साथ सुनिए। आप लोग इतने तेज दौड़े ना तो सना डर गई। हाँ, तो देखिए यहाँ तक रुक गए, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए आपके अपने घर का कार्यक्रम है और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हमको क्या है, हमारे हाथ पैर भी टूट जाएंगे, साथ भाई ठीक कराएंगे, हमें कौन दिक्कत है। नैयर भाई समझेंगे, सुफियान भाई बैठे हुए, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई दिक्कत नहीं। 3-4 तालियां बजाइए, बस 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 बस, ज्यादा बजाते तो भूल जाते हैं। एक बार देखिए क्या है कि मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को सजाने में बड़ी मेहनत की गई। हाँ, वो वाली बिल्कुल अब की बार 405 टाइप की है। हाँ, तो पढ़ देते हैं, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। मैंने कहा कि पहने रूपानी हील बाज ना मिले, हो सीधी साधी डील बाज ना मिले, लूली मिले, लंगड़ी मिले या मिले कानी, बस प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले। वाह 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 वाह। हाँ, बड़ी समस्याएं होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जो बात कह रहा था वो अधूरी रह गई थी। इस कार्यक्रम को सजाने में नैयर भैया ने बहुत मेहनत की, लेकिन उसके पीछे अगर कोई किंग मेकर की भूमिका में खड़ा था तो हमारे साथ भाई खड़े थे। मुझे लगता है कि एक बार पूरा सदन इतनी जोर तालियां बजाए कि पूरे विश्व में इसकी आवाज जानी चाहिए कि कौमी एकता का कवि सम्मेलन यहाँ पे हो रहा है। क्या कहना भाई। अब देखो क्या है, मैं आपको बताऊं साथ भाई, 3000 की पेमेंट में इससे ज्यादा मैं आपकी तारीफ कर भी नहीं सकता। हाँ, अगली बार बढ़ेगी। तो बस मैं थोड़ी देर में बैठना चाहता हूं, क्योंकि टीम बहुत लंबी है। हाँ, टीम बहुत लंबी है, क्योंकि आपको सबको सुनना। मैं ये कह रहा था कि मैंने तमाम सारी बातें पत्नी पे करी, लेकिन एक बात विश्व के विद्वत लोगों, एक बात बड़ी मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। जब लिमरा एजेंसी का कैमरा हमें कैद कर रहा है, तब एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, पत्नी परिहास का नहीं, पत्नी विश्वास का विषय है। मैंने कहा कि 400 स्क्वायर फीट के घर में अगर कोई हजारों किलोमीटर की यात्रा करता है तो एक पत्नी करती है, एक स्त्री करती, तो मैं उसके सम्मान में कविता पढ़ता हूँ। मैंने कहा कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी, डरपोक पति को निडर बनाती है पत्नी, आदमी कमा के बना सकता है मकान, किंतु उसको संवार कर घर बनाती है। ये पत्नी का किरदार है। मैं 5 मिनट में अपनी जगह पे बैठना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊं साथ भाई, गाने लिखने वाले लोग गाने प्रैक्टिकल नहीं लिखते हैं। अभी भैया भी कह रहे थे कि वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा, मैं अपनी जगह से नहीं हिल रहा। सना भी कह रही थी कि मतलब अपनी तरफ से कह रही थी कि हम लोग दिल तोड़ देते हैं। भला बताइए, हम लोग कभी दिल तोड़ सकते हैं? हमारा तोड़ा जाता है। बताइए, गाने लिखने वाले लोग ऐसे लिखते हैं कि उसने जुल्फे लहराई तो बरसात हो गई। अब बताइए, अगर किसी की जुल्फे लहराने से बरसात होती तो बुंदेलखंड में सूखा पड़ता।
किसी ने गाना लिखा कि मैं उसकी जुल्फों की छांव में सो गया। अब बताइए साद भाई इतने होशियार आदमी हैं, अगर किसी की जुल्फें इतनी घनेरी हैं तो यहाँ पंडाल लगवाने की क्या जरूरत थी? लहरवा देते जुल्फे। कहे किसी की जुल्फों की छांव में कभी सम्मेलन होता, उसमें किसी ने लिखा कि उसकी आंखें नहीं झील हैं। हमने कहा अगर उसकी आंखें झील हैं तो फिर झीले क्या है? ऐसे थोड़ी होता, प्रैक्टिकल लिखना चाहिए। किसी ने गाना लिखा कि वो लड़की कमाल हो अखियों से गोली मारे। हमने अगर कहा लड़की अखियों से गोली मार रही है तो 36 रफाइल खरीदने की क्या जरूरत है? पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पे ले जाके लड़कियां खड़ी कर देते, कह देते दागो गोली, दागो गोली। ऐसे थोड़ी होता। भगवान कसम यार, ऐसे ऐसे गाने लोग लिख देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। अभी हमको लखनऊ से सीतापुर जाना था, हमने जैसे ही बस पकड़ी, बस वाले ने गाना बजा दिया, सफर आखिरी है मेरी जिंदगी का। हमने कहा इस तरीके के गाने कौन बजाता है? ये गाना निकालो या हमें बस से उतार दो। बस वाला उत्तर प्रदेश परिवहन का था, हमको कान पकड़ के नीचे उतार दिया। हम उसको धन्यवाद देते हैं, वो हमें धक्का मार के भी उतार सकता था। तो ये लोग प्रैक्टिकल गाने नहीं लिखते हैं, प्रैक्टिकल तो हम आपको सुनाते हैं। हमने कहा कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात, कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो। इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो, कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो। इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। उसकी जुल्फे जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुए हैं उन जुओं पे बात हो। जुल्फों में जुल्फे हैं, जुल्फे हटा घटा थोड़ी हैं। अब किसी ने वो गाना लिखा कि राणा जी हमको माफ करना गलती मारे से हो गई। अब बताइए राणा जी हमारी तरीके से बेवकूफ है, क्यों तुमको माफ करेंगे? जब पूरी दुनिया नीचे लेटी थी तुम ऊपर करने क्या गए? जरूरत ही नहीं थी ऊपर जाने की। वो तो उस जमाने में लिमरा का कैमरा नहीं था, ने सबसे पहला तलाक राणा जी का होता। प्रैक्टिकल गाने लिखने चाहिए। आजकल एक गाना आया है यार भैया, वो गाना बजता है कि हम हमरे बालम थानेदार चल। अरे हम भूलते नहीं, हम एक्टिंग कर रहे थे भूलने की। भाई 1500 कार्यक्रम पढ़ चुके हैं, तुमको क्या लग रहा है भूल गए? ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं। हमको हम देख रहे थे कि तुम क्या बोलोगे। हर भूल गए। हम कुछ नहीं भूले, अभी हम आपको 1.5 घंटा सुनाएंगे, लेकिन 3000 हम नहीं सुना पाएंगे। और क्या? तो वो गाना आपने सुना होगा कि हमरे बालम थानेदार चलाओ जिप्सी। अब उस पे लड़कियां नाच रही हैं, भाभियां नाच रही हैं। हमने कहा हे भाभियों, ये नाचने का नहीं, ये जांच का विषय है। अगर तुम्हारे बालम थानेदार हैं तो जिप्सी नहीं चलाएंगे, अगर वो जिप्सी चला रहे हैं तो थानेदार नहीं। तुम थाने जाके चेक करो तुम्हारे बालम क्या हैं। बालम तुम्हारे ड्राइवर है। प्रैक्टिकल लिखना चाहिए, ये लोग लिखते ही नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकल सुनाता हूँ। मैंने कहा कि मिस्री कहूँ या शहद सा घुल रहा हूँ मैं, कि मिस्री कहूँ या शहद सा घुल रहा हूँ मैं। इश्क में उसके 21 दिन कुल रहा हूँ मैं। और एक शाम उसके साथ डिनर पे गया था, तब से गुप्ता भोजनालय में बर्तन धुल रहा हूँ। हमारी एक प्रेमिका हमारे 10,000 रुपए लेके फरार हो गई, तो हमने उसको कैसे निपटाया? हम आपको अगर समस्याएं मॉडर्न आ रही तो सलूशन भी मॉडर्न होने चाहिए। मैं बिल्कुल आपको सुनाता हूँ। मैंने कहा कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, ये ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया। इश्क में तबाही। अच्छा हमको पेंटर बना दिया, क्या बात है? कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, इश्क में तबाही का सेंटर बना दिया। और 10,000 लेकर फरार थी प्रेमिका, हमने भी उसको लोन में गारंटर बना दिया। अभी उसको बैंक वाले ढूंढ रहे हैं। चलते चलते बस आखिरी 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। मैंने कहा कि तोड़कर हर निराशा चले जाएंगे, कि तोड़कर हर निराशा चले जाएंगे, छोड़कर सारी आशा चले जाएंगे। तालियां बजेंगी और पर्दा गिरेगा, हम पूरा करके तमाशा चलेगा।